हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं बी हाइव बुक से लेसन नंबर 6 माय चाइल्डहुड। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम जी का घर कहाँ था? आंसर इज Abdul Kalam's house was in the Mosque Street in the island town of Rameshwaram. Question number 2 is, what do you think Dinmani is the name of? आप क्या सोचते हैं कि ये दिनमणि किस चीज का नाम था? Give reason for your answer. अपने उत्तर का कारण बताइए। इसके आंसर में लिखेंगे, दिनमणि इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। दिनमणि एक न्यूज़पेपर का नाम है। कलाम यूज टू रीड द हेडलाइंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर। कलाम इस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, मुख्य समाचारों को पढ़ा करते थे। टू नो अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बारे में जानने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल्स फ्रेंड्स? अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड कौन थे? व्हाट डिड दे लेटर बिकेम? वे बाद में क्या बन गए? इसका आंसर स्टार्ट होता है यहां से, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स। ये तीनों नाम जो अभी मैंने बोले हैं, ये तीनों इनके मित्र थे, स्कूल के फ्रेंड थे। रामानंद शास्त्री टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। रामानंद शास्त्री ने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर की पुजारी की पदवी ग्रहण कर ली। अरविंदन ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चला गया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और शिव प्रकाशन बन गया केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे, दक्षिण भारतीय रेल में। दक्षिण भारतीय रेल में जो खाने का व्यवस्था कराता है, केटरिंग का काम करते हैं, उसमें चले गए शिव प्रकाशन। अरविंदन ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया और रामानंद शास्त्री पुजारी बन गए अपने पिता की जगह। स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? किस प्रकार अब्दुल कलाम जी ने अपनी पहली तनख्वाह, अपना पहला वेतन कमाया? अब्दुल कलाम्स कजिन शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम के कजिन, चचेरे भाई शमसुद्दीन रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटा करते थे। द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी। वॉज सस्पेंडेड, लेकिन जिसे बाद में सस्पेंड कर दिया गया, मना कर दिया गया। ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के कारण। विश्व युद्ध के कारण अब वो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकेगी। द न्यूज़पेपर बंडल, न्यूज़पेपर के बंडलों को हैड टू बी थ्रोन, फेंका जाना होता था, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से। शमसुद्दीन नीडेड अ हेल्पिंग हैंड, शमसुद्दीन को एक सहायक की आवश्यकता थी। टू कैच द बंडल, जो उन बंडल्स को पकड़ सके। अब्दुल कलाम एक्सेप्टेड द जॉब, और वो नौकरी अब्दुल कलाम ने स्वीकार कर ली। एंड दस, और इस प्रकार, ही अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह यानी कि पहला वेतन कमा लिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट? क्या इससे पहले उन्होंने कभी कोई पैसा कमाया था? इन वॉट वे, किस तरीके से? आंसर इज यस, हाँ, ही हैड अर्न मनी, उन्होंने पैसा कमाया था।
बिफोर दैट, इससे पहले, व्हेन द वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, द डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड इंक्रीज्ड, इमली के बीजों की जो मांग थी, डिमांड थी, वो इंक्रीज, बढ़ गई। अब्दुल कलाम कलेक्टेड, अब्दुल कलाम ने इकट्ठा किए, एकत्रित किए, द सीड्स, बीजों को, एंड सोल्ड दैम, और उन्हें बेच दिया, ऑन अ प्रोविजन शॉप, एक किराने की दुकान पर, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, जो मस्जिद वाली गली में थी। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से जो पढ़ने जा रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, और अगर इसे अलग अलग टुकड़ों में पूछा जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब, लेखक ने किस प्रकार वर्णन किया है, वर्णन करता है, हिज फादर, अपने पिता का, हिज मदर, अपनी माँ का, एंड हिमसेल्फ, और स्वयं अपना। ये इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। और यदि इस प्रश्न में केवल उनके पिता के बारे में पूछा जाएगा या उनके बारे में पूछा जाएगा, तो फिर आप इस पर्टिकुलर एक हेडिंग को लिखकर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर के रूप में इसे लिख सकते हैं। एग्जाम में ऐसा भी हो जाता है, सारे लोगों के बारे में ना पूछकर किसी एक व्यक्ति के बारे में भी पूछा जा सकता है। तब आप इस एक हेडिंग को लिखकर, जिससे भी रिलेटेड वो पूछेंगे आंसर, उसके बारे में आप हेडिंग को लिखकर अपना आंसर दे सकते हैं। सबसे पहली हेडिंग है हिज फादर, उनके पिता। द ऑथर सेज दैट, लेखक कहता है कि, हिज फादर हैड नॉट मच फॉर्मल एजुकेशन, कि उनके पिता के पास कोई ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं थी, स्कूल वाली शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की थी। बट ही हैड विजडम, लेकिन उनके पास बुद्धि थी, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की दयालुता थी। दिल से वे बहुत दयालु थे, काइंड थे। ही वॉज जेनरस, वे दरिया दिल थे, एंड ऑनेस्ट मैन, और एक ईमानदार व्यक्ति थे। नेक्स्ट हेडिंग है हिज मदर, उनकी माताजी। शी हैड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टिपिकल इंडियन मदर, उनके पास एक भारतीय महिला की तरह सारे एट्रीब्यूट, सारे गुण थे। जैसी एक भारतीय महिला होती है, उसी प्रकार के वो सारे गुण उनके अंदर थे। हिज मदर वॉज एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ हिज फादर, उनकी माताजी एक आदर्श सहायक थी उनके पिता की। शी वॉज अ काइंड लेडी, वह एक बहुत ही दयालु महिला थी। हु फेड पीपल, जिन्होंने लोगों को भोजन कराया। फेड मीन्स खाना खिलाया। नेक्स्ट हेडिंग है हिमसेल्फ, उनके स्वयं के बारे में। द ऑथर कंसिडर्ड, लेखक विचार करता है, हिमसेल्फ अ शॉर्ट बॉय, अपने आप को एक छोटे लड़के के रूप में, विद कॉमन लुक्स, जो दिखने में साधारण था। ही हैड अ सिक्योर चाइल्डहुड, उसका बचपन सुरक्षित था। ही सेज ही इनहेरिटेड हिज ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, वे कहते हैं, अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उन्होंने ईमानदारी और आत्म अनुशासन अपने पिता से इनहेरिटेड, उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, क्योंकि उनके पिता भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे, ईमानदार थे, आत्म अनुशासित थे, और यही चीज उन्होंने अपने पिता से ग्रहण कर ली। फ्रॉम हिज मदर ही इनहेरिटेड, और अपनी माता जी से उन्होंने उत्तराधिकार में पाया, अ सेंस ऑफ काइंडनेस एंड फेथ, दया की भावना और विश्वास। विश्वास और दया की भावना को उन्होंने अपने माता जी से ग्रहण किया। स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ से पढ़ने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन अगर एक साथ दे दिए जाएं,
तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के रूप में पूछा जाएगा। अगर 8 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 को पूछ लिया जाए अगर, तो 9 को इंक्लूड करते ही ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछे जाएंगे। कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि इन्हीं क्वेश्चन को ज्वाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही आंसर एक साथ लिखते चले जाना है। जो बात यहाँ 7 नंबर पर पूछी गई है उसकी बात को समझ लीजिए, और यदि इसके साथ 8 क्वेश्चन जोड़कर लिखा जाता है अगर, तो आप इस आंसर को इसके साथ लिख देंगे, तो ये लॉन्ग आंसर बन जाएगा। आइए इसे समझते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे। अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू स्टडी, वे चाहते थे पढ़ाई करना, फर्दर आगे, एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामेश्वरम। इसी तरह से उसके आगे की जानकारी के लिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस। उनके पिता ने उनके इस बारे में क्या कहा कि वे आगे की पढ़ाई अगर रामेश्वरम में करना चाहते हैं तो उनके पिता के क्या विचार थे। हिज फादर गेव हिम परमिशन, उनके पिता ने उन्हें परमिशन दे दी, सेइंग कहकर, दैट अब्दुल हैड टू गो अवे टू ग्रो, अब्दुल को विकसित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। ही कोटेड खलील जिब्रान, और उन्होंने खलील जिब्रान का उदाहरण देते हुए कहा, दैट आवर चिल्ड्रन कम नॉट फ्रॉम अस, हमारे बच्चे हमसे नहीं आते, बट थ्रू अस, हमारे द्वारा आते हैं। वी कैन नॉट गिव दैम अवर थॉट, हम उन्हें अपने विचार नहीं दे सकते हैं। दे हैव देयर ओन थॉट टू लिव लाइफ, जीवन जीने के लिए उनके अपने विचार होते हैं। हम केवल माध्यम हैं उनका इस दुनिया में, संसार में आने का, कि अपने विचार होते हैं कि जीवन को किस तरह से जीना है, कौन से विचारों के साथ वो अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हैं। नंबर 9 इज व्हाट डू यू थिंक वर्ड्स मीन। आप क्या सोचते हैं इन शब्दों के बारे में, इनका क्या अर्थ है। Why do we think he spoke those words? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्होंने ये शब्द क्यों कहे। आंसर है, द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इज, इन शब्दों का अर्थ है कि एवरी चाइल्ड इज द स्कल्पचर ऑफ हिज ओन लाइफ, हर बच्चा अपने जीवन को निर्माण करने वाला मूर्तिकार होता है। स्कल्पचर मूर्तिकार। पेरेंट्स शुड नॉट स्टॉप दैम, माता पिता को उन्हें नहीं रोकना चाहिए। इन देयर एफर्ट, उनके प्रयासों में। टू डेवलप देमसेल्फ, खुद को विकसित करने के, खुद को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों में, उनके कोशिशों में पेरेंट्स को, माता पिता को उन्हें रोकना नहीं चाहिए। अब्दुल कलाम्स फादर स्पोक दीज वर्ड्स, अब्दुल कलाम के पिता ने इन शब्दों को बोला बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वह जानते थे, दैट हिज सन हैड, कि उनके बेटे में क्वालिटी है, हिज सन हैड द क्वालिटी टू ग्रो, आगे बढ़ने की। सो ही अलाउड हिम टू गो फॉर फर्दर स्टडीज, इसीलिए उन्होंने उसे आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जाने की परमिशन दे दी। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को मिक्स करके लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। बेसिकली आपको इनके आंसर के बारे में ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस बात का क्या आंसर देना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।